दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा कमाल की। क्योंकि कबीर खान को वाजिद की असलियत के बारे में पता चल जाता है कि सिकंदर को मारने के पीछे वाजिद का हाथ है। कबीर का भाई जब अपनी माँ के पास वापस भागता हुआ आता है अपनी माँ को बताने के लिए कि ये बेकसूर है, तब कबीर अपने भाई की बातें सुन लेता है। कबीर खान का भाई मुबीन खान कबीर को कह रहा होता है कि उसने सिकंदर को नहीं मारा, किसी तीसरे शख्स ने गोली चलाई थी जो सिकंदर को लगी है, मेरी बात पर यकीन करो। कबीर अपने भाई की ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता और कहता है, आप पर तो कत्ल का इल्जाम लग चुका है, आप दोनों के अलावा वहां और कोई मौजूद नहीं था, आप फिर कैसे कह सकते हैं कि सिकंदर को आपने नहीं मारा। तो मुबीन खान कहता है कि कहीं दूर से गोली चली थी जो सिकंदर को लगी थी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मेरी बात पर यकीन करो, मैं भरा तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा। ये सुनकर कबीर बहुत परेशान हो जाता है और इस खोज में लग जाता है कि आखिर वो कौन था। दूसरी तरफ कबीर रिया को देखने के लिए जाता है कि रिया की हालत क्या है उसके भाई के मरने के पास। जब ये जाता है तो देखता है कि ये रिया अपने भाई की मैयत के साथ बैठकर रो रही होती है। जब कबीर को देखती है तो और गुस्से में आ जाती है और उठ के फौरन कबीर के पास आती है और उससे आकर कहती है कि तुम लोगों से हमें ये उम्मीद नहीं थी। मेरा भाई चीख चीख कर कहता था, मुझे बहुत समझाने की कोशिश करता था कि तुम लोग ठीक नहीं हो, लेकिन मैंने अपने भाई की बात नहीं मानी थी, जिसकी वजह से अब मैं पछता रही हूँ। काश मैं अपने भाई की बात मान लेती तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना होता और मेरा भाई भी जिंदा होता। लेकिन तुम्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ेगा, तुम दोनों भाई बहुत जालिम हो, हर बार हमसे धोखा कर जाते हो, हमें फराद में रखते हो। कबीर ये सुनते ही कबीर कहता है, मेरी बात पर यकीन करो, तुम्हारे भाई को मेरे भाई ने नहीं मारा, तुम्हारे भाई को किसी तीसरे शख्स ने मारा था। रिया कबीर को साफ अल्फाज में कह देती है कि तुम भी झूठे हो और तुम्हारा भाई भी झूठा है। मेरा भाई मरने से पहले जो बात कहता रहा अब मैं वो बात पूरी करूंगी, उसके जीते जी तो मैं वो बात पूरी नहीं कर सकी, अब वो मैं बात पूरी करके रहूंगी। मेरा भाई चाहता था कि मैं तुमसे तलाक ले लूं, अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुमसे अलहदा हो जाऊंगी। ये तुम्हारी किसी फराद, ये तुम्हारी किसी बात में मैं आने वाली नहीं हूँ। कबीर ये सुनकर और परेशान हो जाता है। कबीर कहता है कि अब मुझे पता लगवाना होगा कि वो तीसरा शख्स कौन था। अगर मैं उस तीसरे शख्स का पता नहीं लगाता तो रिया भी चली जाएगी और मेरे भाई को भी सजाए मौत हो जाएगी, मैं अकेला रह जाऊंगा। कबीर बहुत ज्यादा परेशान होता है। अपनी माँ के पास वापस लौटता है तो उसकी माँ भी परेशान होती है और कबीर को कहती है कि कबीर अब वक्त आ गया है, इस बुरे वक्त को काटो और अच्छा वक्त लाओ, अपने भाई को भी बचाओ, खुद भी बचो, खुद को बेकसूर साबित करो। तुम मेरे शेर दिल बेटे हो और अपने शेर होने का कब दिखाओगे, पता लगाओ वो तीसरा शख्स कौन था। हर हाल में, हर कीमत में मुझे उम्मीद है कि तुम पता लगाओगे कि वो तीसरा शख्स कौन है जिसने तुम्हारे भाई को फंसाने के लिए सिकंदर को मारा है और इसका सिकंदर को मारने के पीछे क्या मकसद था। वो जो शख्स भी था उसने मौके का फायदा उठाया है, मुबीन को फंसाया है। कबीर का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। कबीर अस्मा और वाजिद को बातें करते सुन लेता है। ये दोनों अकेले में बातें कर रहे होते हैं। जब कबीर को पता चलता है कि अस्मा और वाजिद का आपस में चक्कर चल रहा है तो कबीर बहुत हैरान हो जाता है। कबीर को वाजिद पर शक हो जाता है। कबीर वाजिद का पीछा करने लगता है, उसके हर हरकत पर नजर रखता है। वाजिद भी बहुत चालाक और शातिर इंसान है, क्या वो कबीर के हाथों में आ जाएगा। आखिरकार कबीर को पता चल ही जाता है कि उसके भाई को फंसाने और सिकंदर को मारने के पीछे वाजिद का हाथ है। लेकिन कबीर बहुत परेशान हो रहा होता है कि आखिर ये कैसे साबित करे कि वाजिद ने ये सब कुछ किया है। उसके पास तो कोई सबूत भी नहीं है और सबूतों के बगैर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं करना। कबीर कैसे अपनी बात को सच्चा साबित करेगा। मजीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।